$3 billion investment was made by Chinese companies in Pakistan, all because of President Xi Jinping's visionary and dynamic leadership and support to Pakistan. Under CPEC, great infrastructure project was also undertaken. Road network, Orange Line in Lahore, and dams, and many other projects. बीजिंग में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस दूसरी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 21 शोबों में मफाहमती याददाश्तों के तबादले मुआहदे पर दस्तखत $4.2 अरब की सरमायाकारी हो गई। पेट्रोकेमिकल, आयरन, शमसी तवानाई, ज़राअत, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के शोबे में शामिल हैं। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, चीनी सरमायाकारी करें, हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। B2B कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तरक्की में संग मील साबित होगी। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पा लिया गया। पाकिस्तान ज़राअत समेत दीगर शोबों में चीन के तजुर्बात टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रहा है। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ परेड में चीन की अस्करी बर्तरी दुनिया पर आया हुई। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब ली शियांग के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। दोनों ममालिक के दरमियान CPEC 2 तेज़ करने और जॉइंट एक्शन प्लान पर भी इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर सनत व IT से मुलाकात में सनत, ज़राअत, तिजारत और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी। एक बार फिर हाई कमीशन ने सिफारती सतह पर राबता करते हुए दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। रावी, सतलुज और चनाब में खतरनाक तोग़यानी सैलाब मुल्तान में दाखिल, 24 घंटे अहम करार। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 414 फीट हो गई। पानी की सतह 417 फीट तक पहुँचने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। कबीर वाला और शुजाबाद में मुताद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब। हेड मराला पर पानी की आमद 4,44,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। हेड खानगी पर पानी का बहाव 5,58,000 क्यूसिक हो गया। हेड तरीमों पर ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल, पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए रावी में खतरनाक सूरत हाल है। जस्टर और शाहदरा के मकाम पर पानी तेज है। इंतजामात मुकम्मल हैं। कोशिश है किसी किस्म की ब्रीचिंग ना करना पड़े। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो 27 देहात मुतासर हो सकते हैं। DGPDMA का कहना है कि ब्रीचिंग करने से 35,000 के करीब आबादी मुतासर होगी। चिनाब में पानी जाने की वजह से सदनाई पर पानी कम नहीं हो पा रहा। इस वक्त हमारी मुकम्मल तवज्जो टोबा टेक सिंह और खानेवाल पर है। मंडी बहाउद्दीन के तमाम देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। गुजरात में मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। अर्बन फ्लडिंग से शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सेशन कोर्ट में बारिश का पानी जमा होने से कई कैदियों को लाहौर और गुजरावाला जेल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में गुजरात और गुजरावाला डिवीज़न में 506 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से कीमती सामान तबाह। शकरगढ़ और जफरवाल में भी बादल बरसने से नशीबी इलाके डूब गए। पंजाब में कल तक शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। कानपुर डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से तजावुज़ करके स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब में सैलाब से अब तक 46 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासर हुए। अब तक पंजाब में सैलाब से 3,944 मौज़ा मुतासर हो चुके हैं। रिलीफ कैंप्स में 25 से 30 हज़ार लोग मौजूद हैं। सदनाई के मकाम पर रावी का पानी चनाब में जाने के बजाय वापस आ रहा है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा, उस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चौहंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज को फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का बीमार खवातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म। मरीम नवाज ने आर्जी क्लासरूम का भी दौरा किया। सैलाबज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत की। बच्चों को बार बार हाथ धोने की तलकीन। बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। कहा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूँ। इलेक्शन कमीशन ने सैलाबी सूरत हाल की वजह से पंजाब के 9 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात रोक दिए। कौमी असम्बली के 5, पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इंतजामिया के लिए इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देना मुश्किल है। भारतीय आबी दहशतगर्दी से सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा। पाक आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से हिफाजती इकदाम कर लिए गए। पाक फौज के दस्ते ज़रूरी सामान के साथ इलाकों में तैनात। हिफाजती बंद पर रेंजर्स का गश्त और पिकेट्स को मजीद बढ़ा दिया गया। कच्चे के इलाके से निकलने वालों को भी मदद फराहम की जा रही है। बरतानी के सिंध में मुतवक्किल सैलाब से पहले ही इजाफी 45 करोड़ 40 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। इजाफी इमदाद से मजमूई इमदाद 95 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। सिंध में सैलाब बहुत से लोगों के लिए पैसा बनाने का जरिया भी बन जाता है। सिंध में 2 दहाइयों से तीसरी बार ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। आप सबको 2012 और 2022 का सैलाब याद होगा। क्या हुकूमती इक़दाम वैसे ही हैं जैसे उस वक्त थे? अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत बता रही है जितनी यूसी है उतनी ही कश्तियाँ हैं, यानी एक यूसी में 40 से 50 हज़ार लोग हैं तो उनके लिए सिर्फ एक कश्ती है। गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल देनी हो तो सूबा सिंध की दी जाती है। कुछ ना समझ लोग पॉइंट स्कोरिंग के लिए टीवी पर आकर तबसरे कर रहे हैं। जिन लोगों ने आज तक दरिया नहीं देखा वो सैलाब पर बातें कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम इमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम ज़िले इंतजामिया फील्ड में मौजूद है, आवाम को धोखा नहीं दे रहा। 500 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स फ़ाल हैं। सिंध में जितना सैलाबी पानी आने का खदशा था पानी उससे कम है। लगता है हमें कहीं कट लगाना नहीं पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है सैलाब से अब तक 400 जाने गई, 15 लाख अफराद मुतासर हुए। लाखों अफराद को इस वक्त फौरी इमदाद की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल ने मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों में ताउन के लिए $6 लाख जारी कर दिए गए हैं। कराची में एक बार फिर 7 से 10 सितंबर के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। सिंध भर में वक्फे से तेज़ बारिशों का इम्कान। बदीन और सांगड़ में बारिश शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव इस वक्त भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में है, जो 6 सितंबर को राजस्थान से मुल्हिका सिंध के इलाकों तक पहुँचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के कई अजला में भी बारिश का इम्कान है। एक साल में चीनी की कीमत पे 50% इजाफा हो चुका है। कोई जवाब देने वाला नहीं। कम अज कम गलती तो मान ले। चीनी की कीमत 200 रुपए फ़ी किलो तक चली गई है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकर अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अब इजाज़त दी गई कि चीनी इम्पोर्ट की जाए। चीनी एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, इम्पोर्ट हुकूमत कर रही है। शुगर मिल्स मालिकान को इजाफी फ़ायदा पहुँचाया गया। पाकिस्तान में 90 शुगर मिल्स हैं, जिनमें से 30 से 40 शुगर मिल्स के मालिकान का ताल्लुक सियासत से है। चीनी के साथ आटे का मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है।
महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान फार्म मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान फार्म मिल्स के मुताबिक एक माह में गंदम और आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 1 अगस्त से अब तक गंदम 35 रुपये और आटा 29 रुपये किलो महंगा हो चुका है। हुकूमत को रवा साल 15 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करना पड़ेगी। खातून को जिन्नात ले गए। जिन्नात फौजिया बीबी के दोनों बच्चों को क्यों लेकर नहीं गए? इस किस्म के मामले में तफ्तीश तो घर से शुरू होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में जिन्नात के जरिए अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, घर वालों का अजीबो गरीब मौक़िफ़ है। अगर बच्ची का पहले कोई रिकॉर्ड नहीं तो वो कैसे गायब हो गई? IG पंजाब ने कहा, मगविया की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। अदालत ने केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद सिद्दीकी अब्दुर्रहमान के वफ़द के हमरा मुलाकात। वफ़द में इमाम मस्जिद अक्सा काजी अहमद हुसैन और फ़लस्तीन के सफ़ीर डॉक्टर ज़हीर मोहम्मद हम्दुल्ला ज़ैद भी मौजूद थे। मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा, मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। फ़लस्तीनी अवाम की अजीम जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शील्ड्स और तोहफ़े पेश किए। अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान से इमदाद रवाना कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते के बाद पाकिस्तान से इमदाद अफगानिस्तान रवाना की गई। 105 टन इमदादी सामान में राशन बैग्स, खेमे, कंबल, चटाइयाँ और अद्वियात शामिल। हमारी हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान अफ़गान अवाम के साथ है। इसराइल ने गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए सफाकाना हमले तेज कर दिए। गजा भर में इसराइली हमलों से मजीद 73 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब हमास ने अमन मुआहदे पर आमादगी जाहिर करते हुए गजा का इंतजाम गैर जानिबदार इंतजामिया को देने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को खबरदार किया है कि मगरबी किनारे की किसी भी किस्म के इल्हाक का हमारे लिए सुर्ख लकीर है। अमाराती हुकाम की जानिब से कहा गया है कि इक़दाम इब्राहिमी मुआहदे को नुकसान पहुँचाएगा, जिसके जरिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर आए थे। फिनलैंड के मीडिया इदारों ने गजा में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में किरदार अदा करने की अपील की है। 3 मुल्की T20 सीरीज़ में फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तानी टीम आखिरी लीग मैच UAE के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में 31 रन से कामयाबी हासिल की थी। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान पहले, अफगानिस्तान दूसरे और UAE तीसरे नंबर पर है। आज का मैच जीतने की सूरत में कौमी टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। UAE की कामयाबी की सूरत में फाइनलिस्ट टीमों का फैसला कल आखिरी लीग मैच के बाद होगा। और खतरनाक वबा रेग वायरस खत्म, लेकिन 19 साल बाद भी खौफ कायम। एक्शन, सस्पेंस और खौफ से भरपूर कहानी पर मबनी फिल्म दी बोन टेम्पल का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल जनवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।